चलिए, इससे पहले कि आप ये वीडियो स्किप कर दें, एक छोटा सा क्विक इंट्यूशन टेस्ट करते हैं। देखते हैं कि आपकी इंट्यूशन पावर कितनी स्ट्रांग है। आपको कुछ नहीं करना है, मेरे हाथ में कुछ स्टोन्स हैं। आपको इन स्टोन्स के कलर को एंड कितने नंबर ऑफ स्टोन्स हैं इनको गेस करना है। आई नो ये बहुत ही रैंडम गेस होगा, राइट? बट मैं चाहता हूँ कि आप में से सबका आंसर ऑलमोस्ट सही है, ताकि आप अपनी इंट्यूशन के साथ और भी स्ट्रांगली कनेक्ट हो पाए। एक छोटा सा ब्रेथ वर्क करते हैं। तो चलिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ एक गहरी लंबी सांस लें और अपने माउथ के थ्रू एक्सेल करें और एक्सेलेशन के साथ अपने माइंड को एकदम फ्री छोड़ दें। एकदम फ्री। कोई भी थॉट आ रहा है उसको भी आने दें, एकदम फ्री छोड़ दें, एकदम लूज। एक और गहरी लंबी सांस लें, फिर से अपने माउथ के थ्रू एक्सेल करें और एक्सेलेशन के साथ अपने माइंड को एकदम लूज, एकदम फ्री छोड़ दें। अब विजुलाइज कीजिए कि आप मेरे हाथ के थ्रू देख पा रहे हैं, आप उन स्टोन्स को देख पा रहे हैं एंड आपके दिमाग में जो भी फर्स्ट इंप्रेशन आ रहा है, जो भी इमेज आ रही है उसके साथ रहिए। लॉजिकली इसको चेंज करने की कोशिश मत करिए, अपनी गट फीलिंग के साथ रहें, उसको ज़्यादा चेंज करने की कोशिश ना करें। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। चलिए देखते हैं आप में से कितने लोगों ने ऑलमोस्ट सही गैस किया है। सो ये है स्टोन्स के कलर, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, एंड दीज आर 3 स्टोन्स। ना मोस्टली आप में से बहुत सारे लोगों का आंसर एकदम सही आया होगा ना। आप सोच रहे होंगे कि आपका आंसर सही कैसे आया, एंड जिन भी लोगों का आंसर सही नहीं आया वो सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि वो सही गैस नहीं कर पाए, राइट? चलिए, तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इंट्यूशन कैसे काम करता है, उसके पीछे की साइंटिफिक रीजनिंग क्या है। क्या ये इंट्यूशन कोई मिस्टीरियस इंसाइट है जो आपको कहीं से मिलता है, या फिर ये आपके बॉडी ब्रेन का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसको अगर आप समझ लेते हैं तो आप अपने इंट्यूशन के साथ और भी स्ट्रांगली कनेक्ट हो पाते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ बहुत ही रेयर एंड एंशिएंट प्रैक्टिसेस सिखाऊंगा, जिनको अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी इंट्यूशन के साथ और भी स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम शशांक है एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्यूशन के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कि जनरली लोग बोलते हैं कि मेरे को इंट्यूशन या गट फीलिंग हो रही है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी बात सही निकलती है। तो क्या होता है ऐसा एग्जैक्टली? इंट्यूशन क्या होता है? इंट्यूशन को जनरली लोग डीप नोइंग या इनसाइट से डिस्क्राइब करते हैं, जिसकी कोई कॉन्शियस रीजनिंग नहीं होती। मोस्टली अपनी गट फीलिंग या सिक्स्थ सेंस, जिसको लोग अक्सर अपनी इनर वॉइस के नाम से बताते हैं। बट बेसिकली इंट्यूशन जितना मिस्टीरियस लगता है उतना है नहीं। ये एक नेचुरल एबिलिटी है जिसको आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करें तो उसको स्ट्रांगली बिल्ड किया जा सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे। इंट्यूशन हमारी लाइफ में बहुत अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट करता है। कभी कभी अचानक एक फीलिंग आती है जो कि बहुत सर्टेन लगती है, या फिर कोई अजीब सा सपना आया, या फिर अचानक से एक कॉलिंग हुई कि हमको अपनी लाइफ को इस डायरेक्शन में लेकर जाना है। मतलब बहुत अलग अलग तरीकों से इंट्यूशन हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश करती है। बट क्योंकि हमारी लाइफ में इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारे साइंस एंड कॉलिंग्स को मिस कर देते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि इंट्यूटिव फीलिंग आती कहां से? क्या कोई आउटसाइड फोर्सेस है जो हमको गाइड कर रही है, या फिर हमारे अंदर ऐसा कुछ है जिसको हम मिस कर दे रहे हैं? इस बात को समझने के लिए हमको पहले ये जानना पड़ेगा कि हम अपनी लाइफ में कितना अवेयर है, हमारा अटेंशन स्पैन कितना स्ट्रांग है। तो उसके लिए एक छोटा सा अवेयरनेस टेस्ट करते हैं। आपको मेरे को ऑनेस्टली आंसर करना है। जरा नोटिस कीजिए इस फ्रेम में आप ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको आपने पहले नोटिस नहीं किया था, बट आप मेरे से आप बात करते करते उन चीज़ों को नोटिस कर पा रहे हैं। क्या आपने मेरे राइट साइड में उस पेड़ को नोटिस किया, उसके साइड में जो लैंप रखा है उसको, या ब्लू चेयर को, या मेरे लेफ्ट में जो बुक्स हैं, या ब्लू लाइट? चलिए, इस फ्रेम को छोड़िए, आप अपनी सराउंडिंग्स में इधर उधर घूम के देखिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको आपने पहले कॉन्शियसली नोटिस नहीं किया था, बट अगर आप अब ध्यान दे रहे हैं तो आप उनको नोटिस कर पा रहे हैं। जरा इधर उधर देखिए एंड आप नोटिस करेंगे कि जिन चीजों को अब आप कॉन्शियसली देख रहे हैं, इंटेंशन के साथ देख रहे हैं, उन चीजों को आपका ब्रेन रजिस्टर कर रहा है, राइट? बट इस बात का एक और पहलू है, हमारा ब्रेन उन चीजों को भी रजिस्टर कर रहा है जिन पे हम कॉन्शियसली अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो डेटा भी रजिस्टर हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आप अपना सारा ध्यान अपने ईयर्स की तरफ लेकर आइए और नोटिस करिए कि आपको कितने साउंड सुनाई दे रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए, क्या एक से ज्यादा साउंड्स आपको सुनाई दे रहे हैं? अगर ऐसा है तो सोचिए कि आपका ब्रेन इन चीजों को भी रजिस्टर कर रहा है, आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे थे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे एनवायरनमेंट में जो भी पैटर्न्स होते हैं उन सब चीज़ों को रजिस्टर कर रहा होता है जिन पे हम कॉन्शियसली अटेंशन पे नहीं कर रहे होते हैं। सो न्यूरोसाइंस पर्सपेक्टिव से इंट्यूशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें आपके ब्रेन के कुछ एरिया सच एज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम एंड इंसुला मेजर रोल प्ले करते हैं। ये एरियाज बेसिकली सेंसरी इंफॉर्मेशन, इमोशनल रिस्पॉन्स एंड पास्ट एक्सपीरियंस को आपके ब्रेन में रजिस्टर करते हैं। एंड कभी कभी आप जिन चीज़ों के बारे में कॉन्शियसली अवेयर नहीं होते, ये उन इन्फॉर्मेशन को भी आपके ब्रेन में रजिस्टर करते हैं। नाउ जब भी आपको कोई भी इंट्यूटिव इंसाइट्स आते हैं
तो ये वो पर्टिकुलर ब्रेन के एरियाज होते हैं जो इस कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को आपको एक हिंट, एक इंसाइट के थ्रू गाइड करने की कोशिश करते हैं। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो जल्दी मैं आपको कुछ मेथड्स बताने वाला हूँ जो कि बहुत सारे न्यूरो साइंटिस्ट अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं अपनी इंट्यूशन से स्ट्रांगली कनेक्ट होने के लिए। ये मेथड्स आपको अपनी इंट्यूशन से और भी ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा ब्रेन एक बहुत ही रिमार्केबल मशीन है पैटर्न रिकॉग्नाइज करने में। इम्प्लिसिट लर्निंग हमारे ब्रेन का एक ऐसा फीचर है जिसमें हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे एनवायरनमेंट में होती है उसको अपने ब्रेन में हम रजिस्टर कर देते हैं विद पेइंग मिनिमल अमाउंट ऑफ अटेंशन। एंड जब भी वो सिमिलर पैटर्न्स हमको अपनी लाइफ में दोबारा देखने को मिलते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको गाइड करता है। एंड इसलिए कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशंस में हम बहुत ही क्विकली डिसीजंस ले लेते हैं ना। हमारी इंट्यूशन भी इन्हीं पैटर्न्स के थ्रू हमको क्लूज देती है एंड हमको गाइड करने की कोशिश करती है। अब हमारे ब्रेन के साथ साथ हमारे इमोशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंट्यूटिव फीलिंग में। रिसर्चर्स बताते हैं कि हमारे इमोशंस हमको ज्यादा फास्ट गाइड करते हैं अबाउट द सिचुएशन। सो फॉर एग्जाम्पल किसी सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या एंथुजियाज्म फील हो रहा है तो इससे ये पता चलता है कि डीप डाउन इस सिचुएशन में आपका डिज़ायर है, आपकी वैल्यूज़ इस सिचुएशन के साथ अलाइन है। एंड वहीं पे कभी कभी अगर आपको ऐसा फील होता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप अनईजी फील कर रहे हो, आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि डीप डाउन आप उस सिचुएशंस में अलाइन में नहीं हो। उस पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड एक्सपीरियंस डीप डाउन वो आपको कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल बना रहा है एंड आपका इमोशनल रिस्पॉन्स आपको वार्न करने की कोशिश कर रहा है बाय क्रिएटिंग अ डिस्कम्फर्ट एंड अनईजी फीलिंग विद इन यू। इमोशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज है जिसमें आपके ब्रेन के अलग अलग रीजन्स लाइक एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है। ये आपके ब्रेन के वो रीजन्स हैं जो आपके इमोशंस को रेगुलेट करते हैं एंड आपके इंट्यूटिव इंसाइट्स को मैनिपुलेट करते हैं। एंड जिस भी इंसान का इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी डेवलप्ड होगा वो अपनी इंट्यूशन के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड होगा एंड अपनी लाइफ में ज़्यादा बेटर डिसीजंस ले पाएगा। बाय कल्टिवेटिंग इमोशनल अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी से हम अपनी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ को और भी ज़्यादा इनहांस कर सकते हैं ना। आपने बहुत सारे लोगों से ये भी सुना होगा कि बहुत सारे ऐसा लोग बोलते हैं कि मेरी गट फीलिंग मेरे को ये काम करने से मना कर रही है, राइट? यस, गट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको इंट्यूटिव डिसीजंस मेकिंग में। हमारी लाइफ में हमने आज तक जो भी एक्सपीरियंस किया है वो हमारा ब्रेन एंड बॉडी सिस्टम उसको रजिस्टर करता है। सो क्योंकि अब हम सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते, सो न्यूरो साइंटिस्ट बिलीव करते हैं दैट दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ योर ब्रेन कीप द वर्किंग मेमोरी, जो कि आपको डे टू डे लाइफ में जिसकी जरूरत होती है, जो कि आपको सर्वाइवल के लिए भी चाहिए या फिर आपको अपने डे टू डे टास्क के लिए जो भी आपको मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है वो दिस रीजन ऑफ योर ब्रेन कीप्स। एंड रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन वो आपके न्यूरॉन्स डीप डाउन आपके ब्रेन, आपके स्पाइन एंड आपके गट वाले एरिया में डीप डाउन उसको रजिस्टर कर देते हैं। सो बेसिकली इस प्रोसेस को हैबियन लर्निंग बोलते हैं, जो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट डोनाल्ड हैब के नाम पे रजिस्टर्ड है। वो बताते हैं कि मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन बॉडी सिस्टम में मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन को डीप डाउन रजिस्टर कर देते हैं, हमारे ब्रेन रीजन में, हमारे स्पाइन वाले रीजन में एंड हमारे गट में। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को ऐसी फीलिंग आती है कि मेरे को स्टमक में बटरफ्लाइज फील हो रही है। तो बेसिकली आपका गट आपको उस पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन की हेल्प के थ्रू, इस इंफॉर्मेशन के थ्रू आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि कैसे हम इंट्यूशन के साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट कर सकते हैं। सो अब मैं आपको वो 3 मेथड्स बताने वाला हूँ जिनको आप अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि आप अपनी इंट्यूशन के साथ और भी स्ट्रांगली कनेक्टेड हो गए हो, आप अपनी इंट्यूटिव साइंस को और भी स्ट्रांगली रीड करने लग जाते हो। So let's quickly dive into them and learn them. Journaling. अपनी इंट्यूशन के साथ स्ट्रांगली कनेक्ट होने के लिए जर्नलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट। जितना ज़्यादा आप जर्नलिंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने गट फीलिंग पैटर्न्स को समझना शुरू कर देंगे, उतना ज़्यादा आप अपने इंट्यूशन साइंस को रीड करना शुरू कर देंगे। नाउ जर्नलिंग कैसे करेंगे? ये बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। नाउ जब भी आप अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, देन आप पहले उस सिचुएशन को लिख लें और उस सिचुएशन के नीचे 3 कॉलम्स क्रिएट कर लें। सो फर्स्ट कॉलम में आप लिखें लॉजिकल साइड, सेकंड कॉलम में लिखें आप इमोशनल साइड एंड थर्ड कॉलम में आप लिखें गट फीलिंग। फर्स्ट कॉलम में आप लिखें कि इस सिचुएशन के रिगार्डिंग आपकी लॉजिकल थिंकिंग आपको क्या डिसीजंस लेने के लिए बोल रही है। नाउ सेकंड कॉलम में आप लिखें कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी इमोशनल साइड आपको क्या डिसीजन लेने के लिए बोल रही है। एंड थर्ड कॉलम में आप लिखें कि आपकी गट फीलिंग आपको क्या कह रही है। एंड बेस्ड ऑन दिस मॉडलिटी, जिस भी बेसिस पे आप डिसीजन लें उसको ट्रैक डाउन करें उसके आउटकम को, कि इन तीनों कॉलम्स में से सबसे ज्यादा क्लोजर आउटकम किस कॉलम से मैच करता है। वॉज इट द लॉजिकल ब्रेन, वॉज इट योर इमोशनल साइड और योर गट फीलिंग। एंड वंस जब आप फिगर आउट कर लेते हो कि आपके इंट्यूटिव इनसाइट्स के पैटर्न क्या क्या है, आपका बॉडी ब्रेन सिस्टम आपको किन पैटर्न्स में आपको इंट्यूटिवली गाइड करने की कोशिश करता है,
तो आप उन पैटर्न्स को बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपके इंट्यूटिव मसल और स्ट्रांग हो, ताकि आप उससे और ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट हो पाएँ। एंड जब भी आपका कोई भी उस सिचुएशन से रिलेटेड आउटकम आए, उसको बार बार जाके चेक करें, उसको ट्रैक करें कि आप अपने इंट्यूटिव फीलिंग्स के साथ कितना क्लोज जा पाए हैं, आपका जो आउटकम था आप उससे कितना क्लोज जा पा रहे हैं। उसको बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपकी इंट्यूटिव मसल और भी स्ट्रांग हो जाए। इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करने से आप अपने बॉडी ब्रेन के इंट्यूटिव पैटर्न के साथ स्ट्रांगली कनेक्ट हो पाएंगे। कल्टिवेट इमोशनल इंटेलिजेंस। हमको अपनी इंट्यूशन के साथ और भी स्ट्रांग कनेक्ट होने के लिए अपने इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। हम सिंपली अपने इमोशंस को गुड एंड बैड बोल के डिसाइड नहीं कर सकते। अपने इमोशंस को प्रॉपरली लेबल करना बहुत ज़रूरी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे इमोशन किस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या इमोशन ट्रिगर होता है। आप अपने इमोशन को लेबल करना शुरू करिए, नोटिस करना शुरू करिए कि अभी आपके इमोशन, आपको सैड फील हो रहा है, जॉय फील हो रहा है, एंगर फील हो रहा है, इरिटेशन फील हो रहा है। जो भी इमोशन है उसको लेबल करिए और देखने की कोशिश करिए कि पर्टिकुलर इमोशन कहाँ से ट्रिगर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और विजुलाइज कीजिए वो जगह जहाँ पे भी आपको सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है, वो एक्सपीरियंस जहाँ पे आपने वो सुकून को महसूस किया है। उस प्लेस को प्रॉपरली विजुलाइज कीजिए। उस जगह पे इमेजिन कीजिए कि आप बैठे हुए हैं, उसको महसूस कीजिए। उस स्पेस को विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए, उस एक्सपीरियंस को महसूस करने की कोशिश करें। अब ऑब्जर्व करें कि जब ये इमेज आपके ब्रेन में चल रही है, जब ये थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो आपके इमोशंस कैसे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है। इस चीज़ को ऑब्जर्व करें थोड़ा। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो जब आप उस इमेज को रिकॉल कर रहे थे आप अपने ब्रेन में, तो आप देखेंगे कि आपके इमोशन भी शिफ्ट हो रहे थे। तो हमारे थॉट्स एंड इमोशंस बहुत ही इंटरकनेक्टेड है। तो हमको ये नोटिस करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा थॉट या कौन सी सिचुएशन हमारे किस इमोशन को ट्रिगर कर रहा है। एंड हमको उनको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ उनके बारे में अवेयर होना है। जैसे जैसे आप अवेयर होने लगेंगे वैसे वैसे आप अपने इमोशन के साथ और कनेक्ट होने लगेंगे। आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को कल्टीवेट करने लगेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने इमोशंस के ट्रिगर को और उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करें, उसके बारे में अवेयर हो। नाउ द थर्ड एंड द फाइनल थिंग जो आपको अपनी इंट्यूशन के साथ और भी स्ट्रांगली कनेक्ट कर सकती है, वो है ये सिंपल सी मेडिटेशन। ये बहुत ही रेयर एंड एंशिएंट प्रैक्टिस है जिसको आप कभी भी कहीं पे भी किसी भी जगह पे कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कंडीशन नहीं है। आप इसको मेट्रो में, प्लेन में, हाँ बस ड्राइव करते हुए मत कीजिएगा, आप इसको कहीं पे भी कर सकते हैं। कोई कंडीशन इसमें नहीं है। आपको सिंपली अपने हेडफोन्स लगाने हैं एंड इस मेडिटेशन को प्ले कर देना है बस, और फिर खो जाना है। एंड इस मेडिटेशन को अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे आप कुछ ही टाइम में अपने इंट्यूटिव पैटर्न्स को बहुत ही इजीली रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देंगे। आप अपनी इंट्यूशन के साथ बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्ट होने लगेंगे। आपको बहुत अच्छे से इंसाइट्स मिलने लगेंगे, आप समझने लगेंगे उन चीज़ों को। तो चलिए जल्दी से इस मेडिटेशन को लर्न करते हैं। आप एक कंफर्टेबल पोस्चर ले लीजिए। अब आपको स्क्रीन की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाएगी। आप अपने फ़ोन को या लैपटॉप जिससे भी इस वीडियो को एक्सेस कर रहे हैं उसको साइड में रख सकते हैं। सिर्फ मेरी वॉइस को फॉलो कीजिए। आप एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद रखें। अब अपने माउथ के थ्रू एक लॉन्ग एक्सहेलेशन करें। फोर्सफुल एक्सहेलेशन नहीं करना है, बहुत ही धीरे से एक्सहेल करें। अगेन एक और लॉन्ग एक्सहेलेशन करें। इनहेलेशन को छोड़ दें, आपकी बॉडी अपने आप इनहेल करेगी। एक और लॉन्ग एक्सहेलेशन करें। अगेन एक और लॉन्ग एक्सहेलेशन करें। साथ ही साथ एक्सहेलेशन के अपने माइंड को भी एकदम एम्प्टी कर दें। कंप्लीटली एम्प्टी योर माइंड। जो भी आपके माइंड में चल रहा है एक्सहेलेशन के साथ सब निकाल दें। अगेन एक्सहेलेशन के साथ अपने माइंड को भी एम्प्टी करते रहें। एम्प्टी 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 योर माइंड।
रिलैक्स, अपनी ब्रेथ को नॉर्मल होने दें। माइंड में कोई भी थॉट आ रहा है, लेट इट बी, डोंट फाइट विद इट, उसको आने दें। बस अपने आप को एम्प्टी 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 करते रहें। नाउ ट्राई टू सी वो क्या है जिससे आपको पता चल रहा है कि आप जिंदा हैं। उसको एनालाइज ना करें, जस्ट बी विद इट। क्या है वो एहसास जिससे आपको ये पता चल पा रहा है कि आप जिंदा हैं। उसके साथ रहें। जस्ट ये देखने की कोशिश करें कि आपकी बॉडी और आपके थॉट्स, इन दोनों के बीच में आप कहाँ पे हैं। अपने आप को ढूंढे नहीं, आपको ऑलरेडी पता है। बस उसको लेकर अवेयर रहें, उसके साथ रहें। नोटिस कीजिए, क्या इसको अब कोई शेप, साइज या फिर कोई नाम या कोई आइडेंटिटी की ज़रूरत है। इस चीज़ को देखिए। अगर आपको लगता है नहीं है तो सब कुछ लूज छोड़ दें। किसी भी चीज़ को कंट्रोल ना करें, लेट इट बी लूज। नोटिस कीजिए, क्या इसको किसी रिलेशन, किसी टाइटल या किसी के एक्सेप्टेंस की नीड है।
अगर आपको लगता है नहीं है तो सब कुछ लूज छोड़ दें, एकदम लूज। इमेजिन कीजिए आप पानी की तरह हैं। बी लाइक अ वाटर, लूज, फ्री, नो शेप, नो साइज। बिल्कुल पानी की तरह हो जाएं, कोई आइडेंटिटी नहीं। इसको महसूस कीजिए। जिस जगह जिस भी सिचुएशन में जाएं वैसे हो जाएं जैसे पानी होता है। बॉटल में रखो तो बॉटल की तरह, जग में रखो तो जग की तरह, पहाड़ों में एक विशाल नदी की तरह, समुंदर में एक विशाल सागर की तरह। जैसी सिचुएशन वैसे ही अपने आप को ढाल लेता है। Be like a water. Be like a water. You are like a water. इसको महसूस कीजिए। महसूस कीजिए आपकी कोई शेप नहीं है, कोई साइज़ नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। लाइफ में जो भी जैसी भी सिचुएशन आएगी आप उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेंगे। आपकी पर्सनालिटी एक वाटर की तरह है, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। You are like a water. इसके साथ थोड़ी देर रहें। अब आप जब भी कंफर्टेबल हो, जब भी बहुत ही धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं। इंट्यूशन जितना मिस्टीरियस लगता है उतना है नहीं। एक्चुअली में इंट्यूशन एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसको स्टेप बाय स्टेप हमने समझा कि कैसे हमारा ब्रेन, हमारे इमोशंस एंड हमारे गट हमको इंट्यूटिवली गाइड करने की कोशिश करते हैं। कैसे हमारे न्यूरॉन्स एनवायरनमेंट में प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन जिनके बारे में हम कॉन्शियस नहीं होते उनको डीप डाउन हमारे ब्रेन बॉडी सिस्टम में रजिस्टर कर लेते हैं। एंड हमने 3 मेथड्स लर्न किए जो थे जर्नलिंग, कल्टिवेटिंग योर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड 1 एंशिएंट मेडिटेशन प्रैक्टिस, जिनके हेल्प के थ्रू हम अपने इंट्यूशन के साथ और भी स्ट्रांगली कनेक्ट हो सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंसाइटफुल एंड हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ इसको और लोगों के साथ भी शेयर करें एंड ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और भी वीडियोस आप ना मिस कर पाएँ। चलिए तो मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।